मेरे चैनल भाषा कौशल में आपका स्वागत है। निरंतर भूतकाल। निरंतर भूतकाल अक्सर मूल वक्ताओं द्वारा रोजमर्रा की बातचीत में सुना जाता है। इसका उपयोग अतीत में दीर्घकालिक गतिविधियों के बारे में बात करने के लिए किया जा सकता है। यह एक ऐसी गतिविधि का वर्णन करता है जो अतीत में एक विशिष्ट बिंदु पर हो रही थी। हमको शायद यह ना पता हो कि गतिविधि कब शुरू हुई या कब समाप्त हुई। निरंतर भूतकाल का उपयोग आपको अतीत की घटनाओं के बारे में अपनी कहानी को जीवंत और गतिशील बनाने की अनुमति देता है। यह अब से पहले के समय में गतिविधियों या घटनाओं का वर्णन करता है जो अतीत में शुरू हुई थी और तब भी चल रही थी जब कोई अन्य घटना घटी थी। मेरा नाम है विक्रम सिंह बसाती। इस वीडियो में मैं निरंतर भूतकाल को सरल शब्दों में और भी स्पष्ट रूप से समझाने जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि परिणाम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। अपने आप को पूर्ण लाभ पहुंचाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाएं। यह मुझे बहुत प्रेरित करता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझसे जुड़े रहें ताकि आपको बिना किसी देरी के आने वाले वीडियो की सूचना समय पर मिल सके। पसंद करें, टिप्पणी करें और साझा करें। इस चैनल में मैं भाषा कौशल की बारीकियों पर प्रकाश डालता हूँ। निरंतर भूतकाल प्रगतिशील काल है जो किसी घटना या प्रक्रिया को इंगित करता है जो अतीत में एक विशिष्ट अवधि तक चली थी। इसके अलावा अतीत में इस क्षण को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। यह या तो एक विशिष्ट समय हो सकता है या समय के एक क्षण का संकेत हो सकता है। निरंतर भूतकाल को एक वाक्य में किसी ऐसी गतिविधि या घटना को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है जो अतीत में चल रही थी। दूसरे शब्दों में, यह भूतकाल में किसी विशिष्ट समय पर गतिविधि या घटना की प्रगति को दर्शाता है। निरंतर भूतकाल के चार रूप हैं: सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। सकारात्मक कथन बनाने के लिए सकारात्मक रूप का उपयोग किया जाता है। नकारात्मक कथन बनाने के लिए नकारात्मक रूप का उपयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक रूप का उपयोग प्रश्न बनाने के लिए किया जाता है और नकारात्मक प्रश्नवाचक रूप का उपयोग नकारात्मक प्रश्न बनाने के लिए किया जाता है।
सकारात्मक वाक्य। निरंतर भूतकाल में सकारात्मक वाक्यों का प्रयोग उन अस्थायी चीजों के बारे में सकारात्मक बयान देने के लिए किया जाता है जो अतीत में किसी क्षण पर घटित हो रही थी। निरंतर भूतकाल सकारात्मक वाक्य की संरचना इस प्रकार है। निरंतर भूतकाल सकारात्मक पहले कर्ता, फिर एक सहायक क्रिया वाज वर, फिर क्रिया के पहले रूप के साथ आईएनजी और फिर कर्म का प्रयोग करके बनाया जाता है। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाएं। I was playing video games all evening yesterday. मैं कल पूरी शाम वीडियो गेम खेल रहा था। At 8 a.m., we were waiting for the bus. सुबह 8 बजे हम बस का इंतजार कर रहे थे। सहायक क्रिया was का प्रयोग तब किया जाता है जब कर्ता एकवचन होता है। सहायक क्रिया were का प्रयोग बहुवचन कर्ता के मामले में किया जाता है। She was sleeping when you called. जब तुमने फोन किया तो वह सो रही थी। They were studying when I entered the room. जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वे पढ़ रहे थे। नकारात्मक वाक्य। निरंतर भूतकाल में नकारात्मक वाक्यों का उपयोग उन अस्थायी चीजों के बारे में नकारात्मक बयान देने के लिए किया जाता है जो अतीत में उस समय नहीं हो रही थी। नकारात्मक वाक्यों में नकारात्मक कण नॉट या नेवर सहायक क्रिया के बाद आता है। निरंतर भूतकाल नकारात्मक वाक्य की संरचना इस प्रकार है। निरंतर भूतकाल नकारात्मक वाक्य पहले कर्ता, फिर एक सहायक क्रिया was were, फिर एक क्रिया विशेषण not या never, फिर क्रिया के पहले रूप के साथ ing और फिर कर्म का प्रयोग करके बनाया जाता है। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाएं। It was not raining at 3 p.m. yesterday. कल दोपहर 3 बजे बारिश नहीं हो रही थी।
Caroline was not crying when she broke her leg. कैरोलिन स्काइंग नहीं कर रही थी जब उसकी टांग टूट गई। वाज नॉट को वाजंट के रूप में और वर नॉट को वरंट के रूप में संकुचित किया जाता है। हम संकुचन वाजंट और वरंट का उपयोग नकारात्मक वाक्यों में सहायक क्रियाओं के रूप में कर सकते हैं। It wasn't decaying. यह सड़ नहीं रहा था। They weren't helping you. वे आपकी मदद नहीं कर रहे थे। प्रश्नवाचक वाक्य। निरंतर भूतकाल में प्रश्नवाचक वाक्यों का उपयोग उन अस्थायी चीजों के बारे में सकारात्मक प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है जो अतीत में उस समय हो रही थी। प्रश्नवाचक वाक्य में सहायक क्रिया को कर्ता से पहले रखा जाता है और महत्वपूर्ण क्रिया उसके बाद रहती है। निरंतर भूतकाल प्रश्नवाचक वाक्यों की संरचना इस प्रकार है। निरंतर भूतकाल प्रश्नवाचक वाक्य पहले एक सहायक क्रिया वाज वर, फिर कर्ता, फिर क्रिया के पहले रूप के साथ आईएनजी और फिर कर्म का प्रयोग करके बनाया जाता है। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं। Were you listening to me? क्या तुम मेरी बात सुन रहे थे? Was she watching Netflix all evening yesterday? क्या वह कल पूरी शाम नेटफ्लिक्स देख रही थी? विशेष प्रश्न WH प्रश्न शब्दों का उपयोग करके बनाए जाते हैं, जैसे when, how, what, where इत्यादि। फिर वही शब्द क्रम आता है जो प्रश्न में है। What were you doing at 8 p.m. last Wednesday? पिछले बुधवार को रात 8 बजे तुम क्या कर रहे थे? Why was he crying yesterday morning? कल सुबह वह क्यों रो रहा था? नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य।
निरंतर भूतकाल में नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों का उपयोग उन अस्थायी चीजों के बारे में नकारात्मक प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है जो अतीत में उस समय नहीं हो रही थी। नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य में सहायक क्रिया को कर्ता से पहले रखा जाता है। नकारात्मक कर्ण नोट या नेवर कर्ता के बाद आता है और महत्वपूर्ण क्रिया उसके बाद रहती है। निरंतर भूतकाल नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य की संरचना इस प्रकार है। निरंतर भूतकाल नकारात्मक प्रश्नवाचक पहले एक सहायक क्रिया वाज वर, फिर कर्ता, फिर एक क्रिया विशेषण नोट या नेवर, फिर क्रिया के पहले रूप के साथ आईएनजी और फिर कर्म का प्रयोग करके बनाया जाता है। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं। Was Julie not studying when her parents came home? जब उसके माता-पिता घर आए तो क्या जूली पढ़ाई नहीं कर रही थी? Were you not sleeping when I called? जब मैंने फोन किया तो क्या तुम सो नहीं रही थी? नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्न पूछते समय सकुचन वाजंट और वरंट को सहायक क्रियाओं के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। Wasn't he dancing at the party? क्या वह पार्टी में नाच नहीं रहा था? Weren't they protesting the wrongdoers? क्या वे गलत काम करने वालों का विरोध नहीं कर रहे थे? अपने भाषा कौशलों को बेहतर बनाने के लिए सदैव बसाती की भाषा ई पुस्तकें पढ़ें और सिफारिश करें। ये ई पुस्तकें भाषा कौशलों के लगभग सभी पहलुओं को व्यापक रूप से कवर करती हैं। इन ई पुस्तकों में भाषा कौशलों के रहस्यों को सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पहलुओं को खुलासे के माध्यम से प्रकट किया गया है। निश्चित रहें कि इन ई पुस्तकों से आवश्यक ज्ञान से खुद को लैस करके आप अपने पैसे की कीमत कई गुना अधिक वसूल करेंगे। जब आपके पास ये ई पुस्तकें होंगी तो आपको ज्ञान की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं होगी। ई पुस्तकें लचीलापन, किफायतीपन और अभिनव विशेषताएं प्रदान करती हैं जो डिजिटल जीवन शैली के साथ संरेखित होती है, जिससे पढ़ना अधिक सुलभ और आनंददायक हो जाता है। इसलिए पहले अवसर पर इन कीमती ई पुस्तकों को आजमाएं।
जल्दी करो, 40% छूट का लाभ उठाएं। विवरण में लिंक ढूंढें। अब हम इस कार से जुड़ी स्थितियों पर चर्चा करने जा रहे हैं। निरंतर भूतकाल का प्रयोग उस निरंतर गतिविधि को इंगित करने के लिए किया जाता है जो पूर्णतया अतीत से संबंधित हो। The children were playing all afternoon. बच्चे पूरी दोपहर खेलते रहे। We were shopping all this morning. हम सुबह सुबह खरीदारी करते रहे। जब अतीत में दो या दो से अधिक गतिविधियों या परिस्थितियां एक ही समय एक दूसरे के समांतर घटित हुई हों, तो हम निरंतर भूतकाल का प्रयोग करते हैं। एक वाक्य में while शब्द के बाद हमेशा निरंतर भूतकाल का प्रयोग किया जाता है। He was not listening while I was talking. जब मैं बात कर रहा था तो वह सुन नहीं रहा था। Tommy was playing a video game while I was doing my homework. जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था तो टॉमी वीडियो गेम खेल रहा था। यदि गतिविधियों में से एक लंबी है और अतीत में किसी छोटी गतिविधि द्वारा बाधित होती है, तो लंबी गतिविधि को निरंतर भूतकाल में दर्शाया जाता है और छोटी गतिविधि को साधारण भूतकाल में व्यक्त किया जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि when शब्द के बाद या तो निरंतर भूतकाल या साधारण भूतकाल का उपयोग किया जा सकता है। He was sleeping when I called on him. जब मैंने उसे बुलाया तो वह सो रहा था। They were playing basketball in the playground when it started to rain. वे खेल के मैदान में बास्केटबॉल खेल रहे थे जब बारिश शुरू हो गई। निरंतर भूतकाल का प्रयोग गोइंग टू, प्लानिंग टू या इंटेंडिंग टू के साथ इरादे को इंगित करने के लिए किया जाता है।
I was going to inform you, but I forgot. मैं आपको सूचित करने जा रहा था लेकिन मैं भूल गया। They were intending to buy a house when the prices rose. जब कीमतें बढ़ी तो वे एक घर खरीदने का इरादा कर रहे थे। निरंतर भूतकाल का प्रयोग किसी ऐसी बात के लिए किया जाता है जो बार-बार घटित हुई हो। I was practicing every day, 3 times a day. मैं हर दिन में 3 बार अभ्यास कर रहा था। They were meeting secretly after school. वे स्कूल के बाद गुप्त रूप से मिलते रहते थे। निरंतर भूतकाल का प्रयोग उन क्रियाओं के साथ किया जाता है जो परिवर्तन या वृद्धि को दर्शाती हैं। The children were growing up quickly. बच्चे तेजी से बड़े हो रहे थे। The town was changing quickly. शहर तेजी से बदल रहा था। कभी-कभी निरंतर भूतकाल का उपयोग भूतकाल या वर्तमान में आशाओं और सुझावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, लेकिन निरंतर भूतकाल का उपयोग करने से सुझाव अधिक विनम्र लगता है क्योंकि यह अप्रत्यक्ष है और इसलिए मांग नहीं कर रहा होता। वक्ता भूतकाल के बारे में बात कर रहा हो सकता है या वक्ता वर्तमान भविष्य का अनुरोध कर रहा हो सकता है। I was thinking we could watch a movie. मैं सोच रहा था कि हम कोई फिल्म देख सकते हैं। I was hoping you would help me with my homework. मैं उम्मीद कर रहा था कि आप मेरे गृह कार्य में मेरी मदद करोगे। याद रखें कि स्थिर क्रियाओं का उपयोग निरंतर काल में नहीं किया जाता है। स्थिर क्रियाएं किसी स्थिति को व्यक्त करती हैं, किसी गतिविधि को नहीं। चूंकि कोई गतिविधि प्रगति पर नहीं है, इसलिए निरंतर भूतकाल का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। निरंतर भूतकाल का उपयोग करने की बजाय साधारण भूतकाल का उपयोग करें।
यहाँ स्थिर क्रियाओं की कुछ श्रेणियां दी गई हैं। मानसिक अवस्थाएं: थिंक, अंडरस्टैंड, बिलीव, डाउट, नो, रेफर, रिमेंबर, वांट। भावनात्मक अवस्थाएं: लाइक, लव, हेट। इंद्रियां: सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट, फील, सी, साउंड। अधिकार: हैव, own, possess। संचार: एग्री, डिसएग्री, मीन, प्रॉमिस। अन्य अवस्थाएं: बी, नीड, ओव, कॉस्ट, डिपेंड, मैटर। I had a horse when I was a child. जब मैं बच्चा था तो मेरे पास एक घोड़ा था। The flowers smelled good. फूलों से अच्छी खुशबू आ रही थी। हालांकि कुछ स्थिर क्रियाओं के वैकल्पिक अर्थ होते हैं जिन्हें गतिविधियां माना जाता है। उस स्थिति में निरंतर भूतकाल का उपयोग किया जा सकता है। I was having a good time at the party. मैं पार्टी में अच्छा समय बिता रहा था। Sam was smelling the flowers when a bee flew in his face. सैम फूलों की खुशबू ले रहा था, तभी एक मधुमक्खी उसके चेहरे पर उड़ी। निरंतर भूतकाल महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें चल रही गतिविधियों या घटनाओं का वर्णन करने की अनुमति देता है जो अतीत में किसी विशिष्ट समय पर घटित हो रही थी। यह कथाओं में तत्कालिकता और संदर्भ की भावना पैदा करने में मदद करता है और हमें यह दिखाने की अनुमति देता है कि गतिविधियां बाधित थी या दो घटनाएं एक साथ हो रही थी। यह दृश्य सेट करने और कहानी सुनाने में पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान करने में भी मदद करता है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी और आपके ज्ञान और अभ्यास में इजाफा करेगी। निश्चित रहें, आप हमेशा मेरे वीडियो से लाभ उठाते रहेंगे। मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। अब भाषा कौशल को लाइक और सब्सक्राइब करें, यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।